हेलो माय फ्रेंड्स, टैली ERP 9 ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा परचेज एंट्री, सेल एंट्री की। हम इनको जब वाउचर एंट्री करेंगे तो वहाँ पर कैसे हमको ये चीज़ें सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले हम परचेज एंट्री करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाए हैं। जैसे कि डे परचेज एंट्री के लिए 1 अप्रैल में सप्लायर 3 जो कि प्रोजेक्ट्स का मटेरियल हम खरीदेंगे, वहाँ से 100 क्वांटिटी 2500 का एक क्वांटिटी है और प्रोजेक्ट्स कैटेगरी चूज़ करेंगे। देन ये जो वैट की परचेज होगी 12.5% की। तो इस तरह से इसके अकॉर्डिंगली हम एंट्री करते जाएंगे। तो वहाँ पर आगे मैं आपको बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले हम परचेज़ की एंट्री करते हैं। उसके लिए हम टैली ओपन करेंगे और गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर पे एंटर करेंगे। और यहाँ से राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं परचेज लिखा हुआ है और आप F9 प्रेस करके भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। परचेज में कॉस्ट सेंटर की एंट्री करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक हम एज ए जब वाउचर एंट्री करते हैं तब हम सेलेक्ट कर लेंगे, और दूसरा हम जब आइटम इनवॉइस जैसे कि विंडो आप देख रहे हैं ऐसे एंट्री करेंगे तभी भी हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऑप्शंस हमको एक अनेबल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम एज ए वाउचर एंट्री करते हैं। तो एज ए वाउचर के लिए आप देखेंगे यहाँ पर जो बटन है उस पर क्लिक किया तो पूरा विंडो चेंज हो गई है। इसमें क्या है कि कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं होती हैं, आपको हर चीज़ अपने से मैनुअली सेलेक्ट करनी पड़ती है। इसमें थोड़े से एरर होने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसको ज़्यादातर आज की डेट में किया नहीं जाता है। बट इसको आप कर भी सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम इनवॉइस नंबर डाल देंगे और यहाँ से हमको सबसे पहले अपना कस्टमर सेलेक्ट करना है। कस्टमर नंबर 3 तो सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर इनवॉइस की टोटल वैल्यू हमको डालनी है, तो वो हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है। इसमें हम एक फार्मूला लगा के थोड़ा सा बना लेंगे जिससे कि हमारी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली होती रहें, बार बार कैलकुलेटर से ना करनी पड़े। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिख लिया 100 क्वांटिटी। यहाँ पर क्वांटिटी का कॉलम है, 100 क्वांटिटी है, 2500 उसका पर क्वांटिटी रेट है। और यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके ऊपर जो टोटल जो वैट लगेगा वो 12.5% लगेगा। सो यहाँ पर 2.50% भी लिख लेंगे और यहाँ से इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये वैट इसके ऊपर आ गया और इन दोनों का जो टोटल होगा प्लस वो हमारी टोटल वैल्यू होगी। तो यहाँ पर अपना वैल्यू डालेंगे और कैलकुलेट होके आती रहेगी। तो ये पहले की आ गई है 2,81,250। तो टैली ओपन करके यहाँ पर हम अमाउंट डालेंगे 2,81,250 और इंटर कर देंगे। यहाँ से बिल वाइज डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, इसमें इंटर करते हुए आप नीचे आ जाएंगे। अब ये लोकल वैट है तो यहाँ पर वैट में एंट्री करेंगे और यहाँ से परचेज 12.5% की वैट क्लास को चूज़ करेंगे। आइटम हमारा मटेरियल है 100 क्वांटिटी एंड देन रेट है उसका ये डाल दिया। यहाँ पर देखिए कॉस्ट एलोकेशन की विंडो आएगी। सो यहाँ से प्रोजेक्ट्स है और प्रोजेक्ट 1 में ये परचेज की गई है। इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। तो यहाँ से हम प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो भी कैटेगरी है, सिर्फ जो भी प्रोजेक्ट्स के अंदर में जो कैटेगरी है वो ही आएंगी, उसके अलावा नहीं आएगी। तो यहाँ पर एक और इजी स्टेप हो जाता है। तो हम प्रोजेक्ट 1 को सेलेक्ट कर लेंगे और सारा का सारा मटेरियल इसी के लिए ख़रीदा है। तो इसको इंटर करते हुए आएंगे और नीचे आप देखेंगे डीवेट इनपुट आ गया है। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डालेंगे। इसकी असेसेबल वैल्यू है 2,50,000 रुपये। अब इसके लिए आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपके लिए कॉस्ट सेंटर वाली विंडो नहीं आई है क्योंकि ये इनपुट है। ये हमारा बैलेंस शीट आइटम है, ये हमारी लाइबिलिटी है। आपको ध्यान होगा जब हम क्रिएट करें तो वहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। तो उसमें से हमने सिर्फ P&L आइटम जो भी होते हैं उनके लिए, जो कि हमारे इनकम और खर्चा है, उसके लिए हमको कॉस्ट सेंटर्स चूज़ करने हैं। अपनी लाइबिलिटीज़ के लिए हमको नहीं सेलेक्ट करना है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा और टैली में उसका ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। तो आप समझ गए होंगे वैट के लिए इनपुट के लिए क्यों नहीं आया है। तो यहाँ पर हम इनवॉइस वगैरह जो भी डिटेल आप डालना चाहते हैं वो डाल के इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सो ये हो गई सिंपल वाउचर एंट्री। अब अपना नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 1 अप्रैल को सप्लायर 4 प्रोजेक्ट्स मटेरियल खरीदा 50 क्वांटिटी 1500 की एक है प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रोजेक्ट्स 2 पे गई और CST 12.5% है। अब इस एग्जांपल की हम टैली में एंट्री करेंगे, लेकिन इस बार हम आइटम इनवॉइस किससे एंट्री करेंगे। तो आइटम इनवॉइस के लिए सबसे पहले हम एज ए इनवॉइस पे एंटर करेंगे और वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आइटम इनवॉइस में इंटर करने के लिए हमको एक ऑप्शन और है टैली के अंदर में, वो अनेबल करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ऑप्शंस नहीं आएंगे। सो आप एस्केप बटन दबाकर वापस गेटवे ऑफ टैली पे जाएं और F11 प्रेस करें और अकाउंटिंग वाउचर पे इंटर करें। आप नीचे इंटर करते हुए आप यहाँ पर देखेंगे यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन ड्यूरिंग द एंट्री और इसको येस कर देंगे। यहाँ पर आप कोई भी चूज़ कर लेंगे एक प्रोजेक्ट
और प्रोजेक्ट्स में उसको 100% डाल देंगे और इंटर करते हुए आ जाएंगे। इसका एक एडवांस वर्जन भी होगा जो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये आप सिंपल कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं अगर उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगा तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। सो आप पहले इसको डाल के जो अभी मैं सिखा रहा हूँ उस तरह से एंट्री करें, और बाद में हम एडवांस वर्जन पे जाएंगे। उसमें क्या होता है कि हम कोई भी मटेरियल खरीदते हैं, तो सपोज़ कीजिए एक ही मटेरियल हमने खरीदा है और वो कई सारी यूनिट्स के लिए होता है जो अलग अलग कॉस्ट कैटेगरी में जाता है, और उसमें हमको फिर परसेंटेज तय करनी होती है। तो उस पर ऑप्शन पे ना जाकर अभी हम सिर्फ यहाँ से सिंपल वाला करेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उसका एडवांस वर्जन करेंगे। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए उसको सेव कर लेंगे और एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी एस्केप बटन दबाएंगे और हम एंट्री करेंगे। अब जब एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे हर एक एंट्री में एक यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कॉस्ट सेंटर क्लासेस सिलेक्शन का। ये सिर्फ हमको परचेज में चूज़ करना है, आप ध्यान रखेंगे। सेल्स में इसको कोई चूज़ नहीं करना है। सिंपली यहाँ से डेट चेंज करेंगे अगर डेट चेंज करना है तो, अदरवाइज सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालेंगे 2 और डेट डालेंगे। अब यहाँ से हमको क्लास चूज़ करना है। इस एंट्री में और दूसरे वाली एंट्री में एक थोड़ा फ़र्क रह जाएगा। आपको अपने कंपनी में आप क्या करेंगे, एक परचेज ऑर्डर इशू करते हैं जब मटेरियल खरीदने के लिए, तो आप एक कॉस्ट कैटेगरी का अलग से परचेज ऑर्डर करेंगे और दूसरी कॉस्ट कैटेगरी के लिए आप अलग से परचेज ऑर्डर इशू करेंगे। अगर आप एक साथ में क्वांटिटी 1000 आती हैं तो अपने सप्लायर को बोलेंगे कि हर एक के लिए अलग अलग हमको इनवॉइस भेजे, और मटेरियल एक साथ वो डिलीवर कर सकते हैं, बस उसका इनवॉइस अलग अलग से बना के रखें। तो इससे क्या है, आपको कॉस्ट एलोकेशन में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से हमारा था प्रोजेक्ट्स 2 के लिए था, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। बस यहाँ से आगे कुछ भी नहीं करना है। बाकी जो सारी की सारी एंट्री है वो सेम है जैसे कि पहले थी। तो यहाँ से हम अपना, तो यहाँ से सप्लायर को देख लेते हैं एक बार कौन है। सप्लायर नंबर 4 मटेरियल एंड देन 50 क्वांटिटी और 1500 के रेट से और CST की है। तो यहाँ से सप्लायर 4 एंड सेंट्रल परचेज एंड देन रॉ मटेरियल 50 क्वांटिटी एंड 1500 के हिसाब से है वो, और यहाँ से CST। अब मैंने आपको बताया होगा जब आप लेजर बना रहे थे कि यहाँ पर जो CST ऑन परचेज है ये हमारा कॉस्ट है, ना कि हमारी कोई लायबिलिटी है। ये इसका हम कोई भी इनपुट नहीं ले सकते हैं। तो इसका भी जो भी रेट होगा या प्राइस आता है, जो भी हमारा हम CST पे करते हैं, वो हमारा कॉस्ट में ऐड हो जाता है। आप देखेंगे जो कॉस्ट इस कैटेगरी का टोटल आएगा वो 84,375 आ जाएगा, 75,000 आएगा। तो ये बात भी थोड़ा ध्यान रखने योग्य है। फॉर्म्स को ऐसे ही छोड़ देंगे और नॉट एप्लीकेबल रहेगा फॉर्म्स, तो उसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह से ये एंट्री हो गई। एक सेकंड भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। थर्ड, यहाँ से क्लास हम चूज़ कर लेंगे और प्रोजेक्ट्स 3 में वैट की 12.5% है। प्रोजेक्ट 3 सप्लायर देखते हैं, सप्लायर 3 12.5 एंड रॉ मटेरियल क्वांटिटी है 40 एंड इसका रेट है 1000, आई थिंक 1500 था, या इसका है 5000। यहाँ पर इनपुट वेट सारी कैलकुलेशंस अपने आप हो जा रही हैं। इसकी ऐसे स्टैट्यूटरी डिटेल्स देख सकते हैं और ये आ गई। इस तरह से हमारी परचेज कंप्लीट हो गई है। अब बताता हूँ उसको देखेंगे कैसे। डिस्प्ले में जाएंगे एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर्स, और यहाँ से कॉस्ट कैटेगरी पे एंटर करेंगे तो आप यहाँ से अपना डिटेल्स देख सकते हैं। देखिए प्रोजेक्ट्स की आपके साथ में एक साथ में परचेज आ गई है सारी की सारी। 1 पे कितना परचेज हुआ, 2 पे, 3 पे, एंड देन यूनिटरी प्रोडक्ट एरिया में हमने कितना किया था। हम
बाई एम्प्लॉय वाइज इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए नहीं परचेज कर रहे हैं, हम तो एरिया वाइज परचेज करेंगे या फिर सीधा यूनिटरी प्रोडक्ट में डालेंगे। तो इस तरह से आप ये डिटेल देख सकते हैं। कॉस्ट सेंटर एक पर्टिकुलर का ब्रेकअप आपको देखना है तो इसका देख सकते हैं कि इसमें कितनी परचेज हुई है। आप यहाँ से सारी डिटेल्स वगैरह आपको सारी आती रहेगी। अभी इस तरह से आपकी डिटेल्स वगैरह देखने के बाद में अभी नेक्स्ट में मैं बताऊंगा इसकी हम सेल्स एंट्री कैसे करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर आपका कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मुझे पर्सनल मैसेज भी आप भेज सकते हैं। मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया है, उस पर जाके उसको प्लीज़ लाइक करें। और मैंने एक ब्लॉग बनाया है जो कि कम्प्लीटली हिंदी में रिटन है, उसका एड्रेस भी आप नीचे देख सकते हैं। सो आप वहाँ पर विज़िट करें और लेटेस्ट अपडेट को पाएँ। सो थैंक्स वंस अगेन।